इंडिया, जो इतना रिच कल्चर होने के बावजूद, इतनी बढ़िया कंट्री होने के बावजूद और इतनी पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी एक डेवलपिंग कंट्री की गिनती में क्यों आती है? क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोची है कि हमारी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है? इसका सीधा सीधा जवाब है आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वो कहते हैं ना, जो लोग ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते वो लोग ज़माने से पीछे नहीं, ज़माने से बाहर ही हो जाते हैं। हाय गाइस, आई एम अनिदीप चड्डा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिजिटल इनकम फनल डे 1। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग इंटरनेट का यूज कर अपने लिए एक बढ़िया सी इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे इंटरनेट ने पिछले कुछ सालों में लोगों की जिंदगी को बदला है, कैसे इंटरनेट आप लोगों की जिंदगी को बदल सकता है और वो क्या प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप यहां पर इनकम जनरेट कर सकते हो। बट इन सभी चीजों को डीप में समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन, आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई कर एक बहुत ही अच्छी नौकरी लेकर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, विच ऑल्सो यूज टू वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट आज की जमाने के अंदर, आज के टाइम पर अगर आप देखें तो पिछले 8 साल में 22 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 7.5 लाख लोग सिलेक्ट हुए। आप अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर देखो कितना बढ़ गया है। इट इज ओनली 1.6% सक्सेस रेशो, यानी कि अगर आप एक 2 माले की बिल्डिंग से नीचे गिर जाओ, यू हैव बेटर ऑड्स ऑफ सर्वाइविंग रादर देन गेटिंग अ जॉब इन इंडिया। बट इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, 142 करोड़ लोगों के लिए लगातार पेस पर जॉब्स क्रिएट करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट की वजह से लोगों की लाइफ पिछले 10 साल में इतनी ज्यादा बदली है, हमारी दुनिया पिछले 10 साल में इतनी ज्यादा बदली है जितनी पिछली 10,000 सालों के अंदर भी नहीं बदली। वैसे तो इंडिया में इंटरनेट को आए 25 साल से ज्यादा हो चुका है, बट इंडिया में जब इंटरनेट आया तो वो लोगों के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दोनों ही नहीं था, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हम लोगों को 1 GB यूज करने के लिए भी 200 से 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेट लोगों की लाइफ को उस समय पर इस तरीके से इंपैक्ट नहीं कर पाया जितना आज कर रहा है। 2015 में गवर्नमेंट ने जब डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया, उस कैंपेन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें इंडिया को डिजिटलाइज करना है इन एवरी एस्पेक्ट एंड इन एवरी फील्ड। थैंक्स टू जियो, 2015 में जब जियो वेव आई, लोगों के लिए इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया कि हर बंदा इंटरनेट पर 5-5 घंटे से ज्यादा डेली बेसिस पर टाइम स्पेंड करने लगा। इंडिया के अंदर इंटरनेट की अवेयरनेस बढ़ने लगी, इंडिया के अंदर इंटरनेट को लेकर अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। एंड एज यू गाइज नो, कोविड के बाद, कोविड जैसी बड़ी महामारी हमारी कंट्री के अंदर हुई, कोविड के बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स मूव्ड ऑनलाइन। कोविड में सारी चीज़ों को ऑनलाइन ले जाना हमारी मजबूरी बन गई थी, बट उस मजबूरी की वजह से, वो कहते हैं ना, एडवर्सिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। कोविड में जो मजबूरी में चीज़ें ऑनलाइन करी गई, उसके बाद इंटरनेट ने एक ऐसी पेस पकड़ी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर काम करके पैसा बनाया, कुछ लोगों ने इंटरनेट के बिजनेसेस बिल्ड करके पैसा कमाया। मुझे आज भी याद है, जब मैं 12th में था, मेरे कोई बहुत बड़े ज़्यादा ड्रीम्स नहीं थे। मेरे ड्रीम्स सिर्फ यही थे कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर सेट कर लूँ, मैं अपने मॉम और डैड को, मैं अपने माता और पिता को प्राउड फील कराऊँ। बट एज आई वॉज एन आर्ट स्टूडेंट, 12th खत्म करने के बाद जो हमारी कंट्री के हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कौन सा कोर्स लूँ जिससे मुझे एक अच्छी जॉब मिले, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को सेट कर पाऊँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आर्ट्स का स्टूडेंट होने के बावजूद कॉमर्स फील्ड पे स्विच किया, क्योंकि मेरे पास MBA के अलावा उस समय पर और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो मुझे नजर आ रहा था। मेरे मॉम डैड ने लाखों की फीस दी, लाखों की फीस देने के बावजूद, 1.5 साल लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं MBA के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं सीख पा रहा था जिससे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊं। फाइनली आई डिसाइडेड टू क्विट माई MBA। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ MBA एंड आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज की डेट के अंदर हमारी कंट्री में जो कॉलेज जा रहे हैं,
जो पढ़ाई कर रहे हैं और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊं। आज की डेट में इंडिया में जिस पेस पर बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उस पेस पे 1:10 के रेशो में भी जॉब नहीं है। यानी कि अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक को भी वहाँ जॉब मिल जाएगी। यही मेरे साथ भी हो रहा था उस समय पे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरिड थे मुझको लेकर। मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था, काफ़ी सैड रहता था। बट थैंक्स टू जियो मैं इंटरनेट पर लगातार स्क्रॉल करता था कि मैं कैसे किसी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। मैंने इंटरनेट पर लाखों घंटे बिताए हैं जहां पर मैं ढूंढता रहता था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं, ग्रो करूं, पैसे कमाऊं। मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई भी और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ उन अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने करी वो आप करो, बिकॉज वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में, और ये इंडस्ट्री 300% के CAGR के साथ ग्रो कर रही है। अगर मैं इंटरनेट की पावर की बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर एज इंटरनेट कंपनीज प्रोड्यूस हुए हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी टोटल वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से या 8,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इनमें से कुछ यूनिकॉर्न्स को तो आप जानते होंगे, लाइक जोमैटो, ओला, ओयो। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन UPI पेमेंट्स। पिछले साल हमने $100 बिलियन से भी ज्यादा का UPI ट्रांजैक्शन किया है। आज की डेट में इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती में 2nd नंबर पे आता है और इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट भी लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है just because of internet, and we are the 2nd largest e-commerce market in the world after beating China। अगर आप इंटरनेट पर या गूगल पर जाकर टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया के बारे में भी लिखेंगे या सर्च करेंगे तो आपके पास लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आएगा जिन लोगों ने इंटरनेट कंपनीज बिल्ड की हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यू ऑल नो रितेश अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ ओयो। सो फाइनली आप लोगों ने देखा कि इंटरनेट ने कैसे कुछ सालों में दुनिया को इम्पैक्ट किया है। इंटरनेट की वजह से कितने हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हैं, कितने सारे लोगों ने अपने आप के लिए अच्छा पैसा बनाया है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बिजनेस की मदद से मैंने लाखों रुपयों का प्रॉफिट जनरेट किया है, करोड़ों रुपयों का टर्नओवर जनरेट किया है। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, एंड मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, मैंने दुनिया देखी, साथ ही साथ पैसे तो कमाए, पर मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ ऑन स्किल्स लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैनी मोर। जो लड़का 4 लोगों के सामने भी बात करने में घबराता था, वो लड़का आज आपको इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ कमांड ऑन माई कन्वर्सेशन एवर बिफोर। मैंने अपनी लाइफ इंटरनेट की वजह से चेंज करी, अब आपकी बारी है। जितना समय मैंने इंटरनेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज को तलाशने में लगाया, मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही समय इंटरनेट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में वेस्ट करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अ प्लेटफॉर्म जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, जो 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बाय 2025 होने वाली है, जो इंडस्ट्री 300% के CAGR के साथ ग्रो कर रही है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये आ रहा होगा कि सर वो इंडस्ट्री है क्या, वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम अपनी इनकम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो डिजिटल इनकम फनल है ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। आज आपने ये जाना कि इंटरनेट ने इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से चेंज किया, इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को किस तरीके से इंपैक्ट किया, और मैंने अपनी लाइफ इंटरनेट की वजह से किस तरीके से बदली। आने वाले सेशन के अंदर आपको वो पता लगेगा कि हमारी डिजिटल इनकम फनल से वो कौन सी कोर इंडस्ट्री, वो कौन सा कोर बिजनेस है जिससे आप भी इनकम कर सकते हो। बिकॉज वी हैव अ प्लेटफॉर्म विच इज एन इंडस्ट्री
who is already working in 165 plus countries in the whole world. एक ऐसी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको कहीं से भी काम करने की फ्रीडम देती है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन से अपने घर पर बैठकर भी इनकम को जनरेट कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता लगेगा इन डे 2, एंड डे 2 को कंडक्ट करने वाले हैं नन अदर देन मिस्टर अमन राजपूत। ही इज एन इंटरनेट मिलियनेयर, ही इज अ मेंटर टू अ लॉट ऑफ मेंटीज, और वो एक बहुत अच्छे इंटरनेट के स्पीकर भी हैं। आप लोगों को डे 2 के अंदर उस प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि ये जो डिजिटल इनकम फनल है, ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ वीडियोस शेयर की जाएंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को अच्छे से देखना। एंड एज आई सेड, ये एक 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो डे 2 को अच्छे से अटेंड करना। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहां पर अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूं। एंड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग रह गया है तो गेट कनेक्टेड विद द पर्सन जिसने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है। थैंक यू गाइज, टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल सी यू इन द फर्दर ट्रेनिंग्स।